संत गाडगे जी महाराज की सब बोल लगे कि सब बोल 141वीं जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री गांधी बैठा जी, मंच पर विराजमान पूर्व मंत्री माननीय विधायक जनता दल विधानमंडल दल के उपनेता और जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव श्री श्याम रजक जी, लोकप्रिय विधायक भाई नरेंद्र सिंह भोगो सिंह जी, पूर्व एमएलसी और जनता दल के जिला अध्यक्ष श्री भूमिपाल राय जी, पूर्व एमएलसी श्री रुदल राय जी, प्रसिद्ध शास्त्री जिनका बेगूसराय जिले से बचपन से प्रगाढ़ संबंध रहा है, श्री सहवाल गुप्ता जी, नगर पार्षद श्री धर्मेंद्र तांपी जी, माननीय विधायक भोगो सिंह जी के पिता आदरणीय श्री सत्यनारायण सिंह जी, मोहम्मद आजाद साहब, धोबी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद जी, उपाध्यक्ष श्री ईश्वर रजक जी, मोहम्मद डब्लू खान, मोहम्मद तुफैल खान, मोहम्मद मासूम, श्री मनीष कुमार, श्री संजीव कुमार, श्री निशानपुर विक्की जी, श्री नवनीत कुमार, श्री संजीव कुमार, सुनील कुमार, श्री कुणाल कुमार, जितेंद्र जीवू जी, संजय जी, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय के सावे के प्रधानाध्यापक श्री चंद्रशेखर जी, यहाँ उपस्थित अभिनंदन रजक जी, योगेंद्र रजक जी, सभी यहाँ उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, बहनों भाइयों, छात्र छात्राओं और मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, मैं सबसे पहले भोगो सिंह जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुझे आमंत्रित किया। श्याम रजक जी ने इसकी सिफारिश की और मुझे आज आपके बीच उपस्थित होने का अवसर मिला। मुझे खुशी हो रही है और आज बेगूसराय जिले में ही एक और कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ हूं, जिसमें सहवाल गुप्ता जी के पिता डॉक्टर पी गुप्ता जी, उनकी प्रतिमा का अनावरण था। उन्होंने जिस तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, कला संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में बेगूसराय के गरीब गुरबा लोगों की सेवा की, तो आज उस अवसर पर भी उपस्थित होने का मौका मिला और संत गाडगे जी महाराज की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका मिल रहा है। बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें कही है और संत गाडगे जी की जबरदस्त भूमिका रही है समाज के वंचित तबकों के उत्थान में। उन्होंने शिक्षा पर बहुत जोर दिया, लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया और अपने स्तर से भी अनेक जगहों पर शिक्षण संस्थानों की स्थापना कराई। वे खुद गीत गाते थे, लोगों को सिखाते थे, प्रेरणा देते थे और जब वो गांव में कहीं चले जाते थे तो अपने आप खुद उस गांव की सफाई करते थे और गांव वालों को धन्यवाद देते थे कि गांव बड़ा साफ सुथरा है। आप सोच सकते हैं कितनी प्रेरणा पैदा होती होगी।
किसी दूसरे के गांव में जाके अब पूरा सफाई कर दीजिए और गांव वालों को जुटा करके भजन गाइए, गीत गाइए और सबको बधाई दीजिए कि आपका गांव बड़ा स्वच्छ रहता है। तो ठीक कहा अभी प्रहलाद जी ने, स्वच्छता की बात तो चल रही, लेकिन स्वच्छता पर इनका बहुत जोर था संत गाडगे जी महाराज का, 100 साल पहले की कहानी। और हम देखते हैं हम लोगों के नेता समाजवादी चिंतक, और बापू का तो सब जानते हैं, बापू के चंपारण सत्याग्रह का 100 साल पूरा होने का वर्ष चल रहा, और 2019 में बापू के जयंती का 150वां साल मनाया जाएगा। उन्होंने किस प्रकार से स्वच्छता पर जोर दिया, जहां कहीं भी आश्रम बनाते थे ठहरने वाले लोगों को सफाई और स्वच्छता का खुद ध्यान रखना पड़ता। सबको मालूम, दक्षिण अफ्रीका में जब थे गांधी जी तब से उनका स्वच्छता पर जोर, और उसके बाद हमने देखा कि लोहिया जी के मन में स्वच्छता के प्रति क्या भाव, जबरदस्त भाव। गांव की गंदगी को देखकर, और जब खुले में शौच करने के लिए महिलाओं को जाने के लिए विवश होना पड़ता है, वो सवेरा होने के पहले घर से निकलती हैं और अंधेरा होने का इंतजार करती है शाम में जाने के लिए। ये स्थिति जो थी, इसको देखते हुए और लोहिया जी का इससे बड़ा जबरदस्त लगाव था, वे अपनी बात करते थे और महिलाओं के इस दर्द को समझते हुए, आप सब जानते थे लोहिया जी कांग्रेस के विरोध में सबसे सशक्त नेता और चिंतक थे, गैर कांग्रेसी राजनीति के सूत्रधार थे, और उन्होंने कहा था आजादी की लड़ाई में उनका बहुत अच्छा संबंध था नेहरू जी से, लेकिन आजादी के तुरंत बाद जेपी लोहिया सब कांग्रेस से अलग हुए थे और सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। जेपी को फिर भूदान आंदोलन में चले गए, लेकिन लोहिया जी राजनीति को चलाते रहे और अपनी बात रखते रहे। तो उस समय उन्होंने लोहिया जी ने कहा कि, और नेहरू जी के विरोधी थे, माने जाते थे सबसे सशक्त विरोधी, उन्होंने कहा कि अगर ये जो गांव की महिलाओं को इस प्रकार से शौच के लिए बाहर निकलना पड़ता है, अगर नेहरू जी इससे महिलाओं को मुक्त करा दें और शौचालय का प्रबंध करा दें, तो मैं नेहरू जी का विरोध करना छोड़ दूंगा। ये लोहिया जी का, और इसलिए बिहार में जो स्वच्छ बिहार अभियान चल रहा है, उसका नामकरण हमने लोहिया जी के नाम पर किया। और उसी तरह से इन सब के पहले, यानी जो गांधी जी का दौर था, उसी दौर के संत गाडगे जी भी हैं, जो उस दौर में समाज सुधार के भी बहुत काम हुए। आजादी की लड़ाई में गांधी जी ने अहिंसा का सहारा लिया, सत्याग्रह का सहारा लिया और लोगों को प्रेरणा दी, शांति और सद्भाव की, और इस प्रकार से रचनात्मक कार्यों में भी लोगों को लगाते थे। और उसी दौर में संत गाडगे जी महाराज एक साधारण घर में पैदा होकर पिताजी चल बसे, मामा के यहाँ रहने लगे, काफी श्रम करना पड़ा, कम उम्र में ही शादी हो गई, कई प्रकार की कठिनाइयों को झेलते रहे और अंत में घर से निकलकर इन्होंने यह अभियान चलाया। तो कोई मामूली बात, गांव में जाना, गांव को साफ कर देना, गांव वालों को बधाई देना कि अच्छा है, बड़ा साफ सफाई है, और उसका गांव वाले मिल करके उनको कुछ न कुछ दान देते थे और उस पैसे का उपयोग वो शिक्षण संस्थाओं को बनाने में, गांव के विकास में लगाते थे। अद्भुत व्यक्तित्व थे संत गाडगे जी महाराज, और ऐसे लोगों से प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। समाज के कमजोर तबकों में एक से एक चिंतक पैदा हुए। आप देखा अम्बेडकर साहब की बात, महात्मा ज्योति फूले किस प्रकार से शिक्षा को बढ़ावा दिया, लेकिन हम यही देखते हैं कि महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में बहुत सामाजिक अभियान चला, लेकिन हमारा बिहार प्रदेश सामाजिक अभियान से दूर रहा। बिहार राजनीतिक अभियानों में बहुत आगे रहा, और आप सब जानते हैं गांधी जी चंपारण आए, नीलों का अत्याचार था, किसानों पर, रैयतों पर तरह तरह के टैक्स लगाए गए थे, और
लोगों की पुकार पर गांधी जी गए, राजकुमार शुक्ला जी उनको लेकर गए और लोगों को छुटकारा दिलाया। और जो चंपारण में सफलता मिली आंदोलन को, और उसके चलते देश में आजादी की लड़ाई का अभियान और तेज हो गया, आम जन का जुड़ाव हो गया। उसके पहले चंपारण सत्याग्रह के पहले आजादी की लड़ाई में कोई इस प्रकार का अभियान नहीं चलता। साल भर में कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन हुआ, एक आध प्रस्ताव पारित होता, लेकिन उन्होंने जन आंदोलन खड़ा किया और वहां से 30 वर्ष तक अभियान चला राजनीतिक पूरे देश में। और मात्र 1917 में चंपारण सत्याग्रह और 30 साल के अंदर 1947 में देश आजाद हुआ। तो ये जो राजनीतिक लड़ाई लड़ी गई आजादी के लिए, उसकी शुरुआत हुई बिहार से। और बिहार की धरती ऐसी, राजनीतिक लड़ाई तो यहाँ से शुरू होती है, एक नहीं अनेक लड़ाइयाँ शुरू हुई। तो राजनीतिक अभियान के क्षेत्र में बिहार का स्थान बहुत ऊपर रहता है। और कभी कभी हम देखते हैं कि इसका कारण भी है, बिहार तो सत्ता का केंद्र रहा है। पाटलिपुत्र और जो मगध, जो आज तो मगध कमिश्नरी है, मगध जो साम्राज्य था, उसका जो भूभाग था, वो जो भूगोल था, वो आज के भारत से भी बड़ा था। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र, और यहाँ से पूरे देश का संचालन होता। कहां से चाणक्य सीमावर्ती इलाकों से आए और यहाँ चंद्रगुप्त को स्थापित किया उन्होंने और पूरे देश को एकजुट किया, कोई मामूली बात नहीं है। तो ये राजनीतिक सत्ता का केंद्र रहा, इसलिए लोगों के मन में राजनीति का भाव है। आप जाइए गांव में, कोई मजदूरी भी कर रहा है या चाय की दुकान पर भी कुछ काम कर रहा है या पान की दुकान खोले हुए है, लेकिन किसी से भी पूछिएगा तो राजनीति की बात तुरंत आपको करने लगेगी। लेकिन समाज सुधार का काम यहाँ नहीं हुआ। आप देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में, जन जागृति के क्षेत्र में देखिए, एक बार से महात्मा फूले से लेकर संत गाडगे जी महाराज, कवि अम्बेडकर साहब, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, कितने लोगों को आप देखिएगा। लेकिन हम लोगों के यहाँ राजनीतिक पकड़ बड़ी मजबूत रही। तो अब जरूरत इस बात की है कि समाज सुधार की तरफ हम जाएं। अभी आज हम दूसरी जगह थे, वहां भी हम बोल रहे हैं भाई राजनीति जो करना है करिए, लेकिन समाज सुधार पर जोर दीजिए। आप बताइए, शराब के चलते समाज बर्बाद हो रहा। 2015 में महिलाओं का एक सम्मेलन था पटना में, श्री बाबू के नाम पर जो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल है पटना में, वहां अपनी बात बोलकर बैठे थे। पीछे से कुछ महिलाओं ने आवाज लगाई, शराब बंद कर दी। हम वापस माइक पर आए और हमने कहा अगली बार आएंगे तो बंद कर देंगे। उसके 3-4 महीने के बाद ही विधानसभा का चुनाव, और जब फिर आपने मौका दे दिया तो कार्यभार संभालते ही हमने शराबबंदी का फैसला कर लिया। 1 अप्रैल से देसी विदेशी गांव में और 5 अप्रैल से विदेशी भी शहर में भी, पूरे बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू। बहुत लोग जो शराब को अपनी आजादी के साथ जोड़कर देखते हैं कि हमको शराब पीने का अधिकार, हम पिएंगे। हम उनको बताते हैं कि शराब पीना या शराब का कारोबार करना मौलिक अधिकार नहीं है अपने संविधान में, और राज्य सरकार को अधिकार है, और राज्य सरकार को यह निर्देशित किया गया है संविधान के द्वारा किस तरह की चीजों को बंद कराइए। हमने बंद किया। आवाज देखिए, गांव में जो झगड़ा झंझट घर के अंदर होता था, पारिवारिक हिंसा की शिकार होती थी हमारी महिलाएं, आज उस सबसे निजात मिल गया, छुटकारा मिल गया। कितना डर के ना, हम तो सब जगह घूमते रहते थे, और जब शराबबंदी लागू किया तब भी हर कमिश्नरी में मीटिंग किया। उसके बाद तो हम निकल गए निश्चय यात्रा पर, और उसमें हर जगह मीटिंग किए, जगह जगह महिलाओं से पूछते थे। तो एक जगह एक महिला ने बताया कि हमारे पति शराब पीते थे, शाम में शराब पीकर आते थे, कमाई का ज्यादा पैसा बर्बाद करते हुए शराब पीकर आते थे और झगड़ा करते थे, देखने में क्रूर लगते थे। और अब जब शराब बंद हो गया
तो शाम में आते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बाजार से सब्जी खरीद कर लाते हैं और अब देखने में भी अच्छे लगने लगे। अब आप सोच लीजिए, यह है माहौल का परिवर्तन। कितना झगड़ा होता, शाम होते गांव हो या शहर, सब जगह का माहौल तनाव से भरा रहता था। आज उसे छुटकारा मिल रहा है। और जब हम लोगों ने आह्वान किया कि खाली कानून से नहीं होगा, जन जागृति के बिना, जन चेतना के बिना यह सदैव के लिए सफल नहीं होगा, इसलिए हमने फिर 2 महीने का अभियान चलवाया और 21 जनवरी को आह्वान किया कि मानव श्रृंखला बनेगी। पूरे बिहार में ये मानव श्रृंखला फैल गई। 4 करोड़ लोग उसमें भाग लिए। बिहार की आबादी 12 करोड़ से भी कम है अभी, यानी आबादी का 1/3, हर परिवार का 1 नहीं 1 से ज्यादा सदस्य मानव श्रृंखला में शामिल हुआ। ये लोगों की भावना का प्रकटीकरण है। लोग शराबबंदी को पसंद करते हैं, लेकिन चंद लोग हैं जो गोरख धंधा में लगे रहते हैं। उन पर भी कड़ी कार्रवाई हो रही है, आप भी नजर रखिए। बहुत तरह के तत्व होते हैं इधर उधर गड़बड़ करने वाले, सब पर कठोर कार्रवाई हो रही है। फिर हमने कहा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, समाज का जनमत इसके पक्ष में, और यहीं तक हम नहीं रुकना चाहते। शराब और नशे से मुक्त लोग हो रहे, गरीब आदमी की गाढ़ी कमाई का पैसा बच रहा है, परिवार के उत्थान पर, बच्चों की पढ़ाई पर, बेहतर भोजन पर। और जब से शराबबंदी लागू हुई, आप देख लीजिए किस प्रकार से उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री बढ़ गई। लोगों के बीच में दूध की खपत बढ़ गई, मिठाई की खपत बढ़ गई, उपभोक्ता वस्तुओं की खपत बढ़ी, फर्नीचर, अब लोग बिछावन खरीदने लगे, घर में बाल्टी रखने लगे। ये सब काम में देख रहे हैं उपभोक्ता वस्तुओं के बिक्री में वृद्धि हुई, लोगों के जीवन में बेहतरी आ रही है। तो इतनी बड़ी उपलब्धि है। अब यही नहीं रुकना, पूरे नशा मुक्ति की ओर तो ले जाना ही है। इसके साथ साथ समाज सुधार के और काम पूर्ण करेंगे। आपने देखा, हमने शुरू से शिक्षा पर ध्यान दिया। हमारे एक महाविद्यालय के विद्यालय के प्रांगण में बैठे हैं। जब से हमने काम संभाला, हमने देखा कि हमारे 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर रह जाते हैं। हमने सर्वाधिक ध्यान उस पर दिया कि हमारे बच्चे पहले स्कूल जाएं। 4 लाख शिक्षकों का नियोजन हुआ। 26-27 हजार नए प्राथमिक विद्यालय बनाए गए। कई विद्यालयों को मध्य विद्यालय में, मध्य विद्यालयों का उच्च विद्यालय में उत्क्रमण किया गया, माध्यमिक विद्यालयों में। इस प्रकार से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, उसको सशक्त किया गया। लड़कियां कहां जाती थी? माँ बाप गरीबी के कारण अपनी बेटियों को मिडिल स्कूल में भी नहीं भेजते थे। जब पोशाक योजना शुरू हुई तो लड़कियां मिडिल स्कूल जाने लगी और हमने साइकिल योजना की शुरुआत की तो पटना और बेगूसराय में लड़की साइकिल चलाते हुए नहीं दिखती थी। गांव-गांव में लड़की साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी। लोगों का वातावरण बन गया। मैं सब जगह कहता, क्या पहले कोई लड़की को साइकिल चलाते हुए लोग देखते थे तो परेशान हो जाते थे, लोगों को चिंता घेर लेती थी कि अरे लड़की साइकिल चला रही है, ये हाथ से बाहर निकल गई। लेकिन जब घर घर से लड़की साइकिल चलाकर झुंड में स्कूल जाने लगी, सबका सोच बदल गया, मानसिकता बदल गई। सिर्फ लड़कियों को स्कूल नहीं पहुंचाया, बल्कि लोगों के सोच में भी परिवर्तन किया। तो अगर आपने काम करने का मौका दिया तो हम समाज सुधार के भी काम में लगे रहते हैं। और क्या नतीजा हुआ? कितने बिहार पहला राज्य है जिसने महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में 50% का आरक्षण दिया, पुलिस के सेवा में 35% का आरक्षण, और अब राज्य सरकार की हर सेवा में महिलाओं को 35% का आरक्षण। ये सब काम किया तो नारी सशक्तिकरण की दिशा में। अब महिलाएं, अब बताइए, जब साइकिल योजना शुरू हुई, आप लोगों को भी मालूम होगा, हम तो हमेशा इसकी चर्चा करते हैं। 2007-8 में पूरे बिहार में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या थी 1,70,000 और अब संख्या बढ़कर के हो गई 9 लाख। पहले लड़कों की संख्या की तुलना में लड़कियों की संख्या मैट्रिक पर बहुत कम रहती थी, मगर आपको मालूम है
इस बार जब मैट्रिक की परीक्षा हुई है, इसमें लड़कियां 49% हैं। और आप जानते हैं कि जो हमारे यहाँ लिंग अनुपात है पुरुष और स्त्री का, उसके हिसाब से स्त्रियों की संख्या कम है, और तब 49%। मतलब अगर आबादी में आनुपातिक दृष्टिकोण से संख्या के आधार पर देखिएगा तो लड़कियों की संख्या तो बढ़ गई। इतना बड़ा परिवर्तन आया। इस सब परिवर्तन को आगे बढ़ाना है और यही नहीं टिकना है। नशाखोरी, शराबबंदी, शिक्षा, और इसके आगे अब 2 काम और हम कर रहे हैं। एक है बाल विवाह से छुटकारा पाना। लड़की की उम्र जब तक 18 साल न हो और लड़के की उम्र 21 साल न हो तब तक शादी नहीं होना चाहिए। बाल विवाह मत होने दीजिए। कम उम्र की लड़के लड़कियों की शादी होती है, गर्भ धारण करती है, और जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें बहुत तरह की कमियां पाई गई। इसलिए इसे छुटकारा पाना। किसी भी सूरत में बाल विवाह वर्जित है कानून के मुताबिक, लेकिन फिर भी लोग सुनते नहीं है। यह अभियान चलाना, बाल विवाह नहीं होने देना। और दूसरा है दहेज प्रथा। पहले तो संपन्न लोगों के बीच में, संपन्न जातियों में दहेज प्रथा होता था। आजकल देखिए तो गरीब गुरबा के बीच में भी दहेज की बात होने लगी है। इसे दहेज प्रथा एक कुरीति है, सामाजिक कुरीति है, इसे छुटकारा दिलाना। और इसके लिए भी हम सघन अभियान चलाएंगे। आप सबका सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए। और हमने लक्ष्य रखा है कि बापू के जन्मदिन से 2 अक्टूबर से इसका सशक्त अभियान दहेज प्रथा और बाल विवाह वाला फिर हम शुरू करेंगे, जैसे नशाबंदी का करते हैं। और आपसे एक ही आग्रह करेंगे, ताली बजा के स्वागत कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद। लेकिन एक काम अभी से शुरू करिए, लगन का समय चल रहा है। अगर मालूम हो जाए कि इस ब्याह में दहेज लिया है तो मत जाइए उस शादी। देखिएगा कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये मामूली बात नहीं है, सिर्फ कहने से नहीं होता, कुछ करना पड़ता है। और यही संत गाडगे जी महाराज ने सिखाया है, करके सिखाया। शिक्षा और स्वच्छता का अभियान चलाकर उन्होंने लोगों को सिखाया। तो आज के इस अवसर पर आप सब यहाँ इकट्ठा हुए। हमको इन सामाजिक कुरीतियों से भी लड़ना है, बिहार को आगे ले जाना है। विभिन्न क्षेत्रों में बिहार तरक्की कर रहा है। हमारे बिहार के लोग मेहनती हैं, हमारी युवा पीढ़ी मेधावी है। देश में किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, चाहे वो नौकरी के लिए परीक्षा हो या बड़े कॉलेजों में नाम लिखाने के लिए परीक्षा हो, सबसे अधिक संख्या में बिहार के युवा उत्तीर्ण होते हैं, लड़का हो या लड़की। यह है बिहार में मेधा, बिहार की मेधा। इसी को समझते हुए ही हमने 7 निश्चय का एक निश्चय, जिसके 5 अवयव, आर्थिक हल, युवाओं को बल, से शुरू किया। हमारे यहाँ 12वीं के बाद कॉलेज में जाने वाले लड़के लड़कियों की संख्या कम है, मात्र 13.9% है। उसको 30% के ऊपर ले जाना। गरीबी के कारण माँ बाप अपने बेटे बेटियों को 12वीं के बाद नहीं भेज पाते हैं। इसलिए हमने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। कोई भी इच्छुक छात्र छात्रा 4 लाख रुपए की सीमा तक का क्रेडिट प्राप्त कर सकता है। और घबराना नहीं है, उसके पैसे की 100% की गारंटी राज्य सरकार ने बैंकों को दे दिया है, और उसके ऊपर लगने वाले सूद की भी गारंटी दी है। अगर कोई वापस नहीं भी चुका पाएगा, हम पैसा हम लोग दे देंगे, सरकार दे देगी। लेकिन इत्मीनान से पढ़िए और आगे बढ़िए। कुशल युवा कार्यक्रम, हमारे जो युवा, आप जानते हैं आजकल देश में जब कोई रोजगार तलाशने जाता है तो कुछ की जरूरत है। आजकल बिना कंप्यूटर के ज्ञान को कहीं कोई काम नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत अगर अंग्रेजी बोलने आ जाए तो तनख्वाह बढ़ जाएगी। इसलिए हमने कुशल युवा कार्यक्रम शुरू किया हर ब्लॉक में कौशल विकास केंद्र के जरिए। सबको कंप्यूटर का ज्ञान, उसके साथ भाषा कौशल, संवाद कौशल, हिंदी के अलावे अंग्रेजी भी बोलना आ जाए, और उसके अलावे व्यवहार कौशल, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, ये सिखाने का स्किल। तो इस प्रकार से युवाओं को आगे बढ़ाने का। और आप जानते हैं अभी कॉलेज में जितने सरकारी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, सब में मुफ्त वाईफाई की सुविधा हम लोग प्रदान कर रहे हैं। आजकल नेट पर सब चीज उपलब्ध है, तो उसे ज्ञान की बात को ग्रहण कर सके।
तो इसके लिए सब सुविधा हम लोग दे रहे हैं। जो उद्यमी हैं उनके लिए भी हम लोग इंतजाम कर रहे हैं। वेंचर कैपिटल फंड 500 करोड़ रुपए का हम लोगों ने स्थापित किया, नीति भी बना दी। तो इस प्रकार से युवाओं के विकास के लिए, और यही नहीं, लोग पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के लिए कॉलेज भी होना चाहिए। इसलिए हमने तय किया कि हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, हर सब डिवीजन में ITI, नर्सिंग स्कूल, हर जिले में GNM का इंस्टीट्यूट, हर जिले में लड़कियों के लिए ITI, इस प्रकार से अनेक संस्थान खोले जा रहे हैं। और उसके चलते जो जिस क्षेत्र में पढ़ना चाहे पढ़ सकते। यहाँ आप जानते हैं नर्सिंग के क्षेत्र में पूरे देश में, न सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश में बहुत जरूरत है। लेकिन अगर ट्रेनिंग रहेगी तब तो नर्सिंग कोर्स किए रहेगी तभी तो मौका मिलेगा। और मुझको मालूम है बिहार में सबसे ज्यादा नर्सिंग के क्षेत्र में बेगूसराय जिले की महिलाएं कार्यरत हैं। सेवा का क्षेत्र है। तो हम नर्सिंग का स्कूल हर सब डिवीजन में, नर्सिंग इंस्टीट्यूट हर जिले में, GNM इंस्टीट्यूट, हर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज खुलवा रहे हैं। और बेगूसराय में तो इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का फैसला किया ही था। अब एक मेडिकल कॉलेज भी बेगूसराय जिले में खोला जा रहा है। तो ये सब सुविधा इसलिए है कि हमारे लड़के लड़कियों को पढ़ने की सुविधा हो, पढ़ सके, और जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। इसलिए हम आप सबसे यही अपील करेंगे। और दूसरी चीज, समाज सुधार के प्रति सजग रहना, आपसी प्रेम सद्भाव का वातावरण रखना। झगड़ा झंझट करने से कुछ नहीं होता। आज तक देखे हैं हिंसा से कुछ हासिल हुआ है? कुछ हासिल नहीं होता है। कितना भी झगड़ा होता है और अंत में समझौता ही करना पड़ता है। इसलिए झगड़ा बेकार चीज। प्रेम का माहौल रहना चाहिए, भाईचारे का माहौल रहना चाहिए, सद्भाव का, सौहार्द का। और इसमें सबको सचेत रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। तो आज संत गाडगे जी के प्रति यही श्रद्धांजलि होगी कि हम शिक्षित बने और दूसरी तरफ हम स्वच्छ भी रहें, आपस में प्रेम का, सद्भाव का वातावरण रखें। यहाँ आने के बाद कई तरह की मांगे की गई। अरे भाई, प्रहलाद जी न है अध्यक्ष, कहाँ गए? पुलिस अधिकारी थे, पुलिस सेवा से ही रिटायर किए। श्याम रजक जी तो बैठे ही हुए। श्याम रजक जी जो चाहेंगे वो सब काम कराते रहते हैं। इससे उसकी चिंता ज्यादा मत करिए। हमको ही बुलाए, उस समय तो ये अलग थे, लेकिन फिर भी हम जा गए और सब किया। तो संत गाडगे जी की स्मृति में जो भी जरूरी होगा, क्योंकि इनके विचार, इनके काम से लोगों को प्रेरित करना हमारा उद्देश्य है। आप जानते हैं गांधी जी के विचार से, उनके काम से हम सबको अवगत कराना चाहते हैं। और गांधी जी के जो विचार और काम है, मैं समझता हूँ उससे अलग न संत गाडगे जी का काम है न और लोगों का काम। तो ये सब एक साथ ही, एक तरफ ही उस दौर में लोग चले, और उसी का नतीजा है कि आज मुल्क आजाद हुआ। अब इस आजादी को आगे की ओर ले जाना, और उसके लिए समाज सुधार के जिन चीजों का हमने उल्लेख किया उस पर ध्यान दीजिएगा। और याद रखिएगा कि बड़ी जोर से दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ ताली बजाएं, याद रखिए। तो इन शब्दों के साथ मैं भूगो सिंह जी को विशेष तौर पर, और जो रजक महासभा है उनको भी, और सभी लोगों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और संत गाडगे जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी